बच्चों, कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। इस काव्य बोध खंड से जो इकाई 2 है, इसमें से कुल 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 नंबर के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 100% अंक पाने के लिए ये जो मैंने प्रश्न बताए हैं, इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 5 अंक पाने की प्रबल संभावना हो जाएगी। चलिए देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। किसकी परिभाषा है यह? आप लोग भी ध्यान दीजिए, किसकी परिभाषा है? यह पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसमें 5 से 5 नंबर आपको पाना है। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज इसमें निर्धारित की है, इसको आप देखिए। महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक। चलिए प्रश्न नंबर 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटें, अग्नि न काटे कोई में अलंकार है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रख लेना। इसमें दृष्टांत अलंकार है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप में अलंकार है। ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, ये वार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। और देखिए प्रश्न नंबर 5, श्रृंगार शांत व करुण की प्रधानता होती है। श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है किसमें? माधुर्य गुण में। किसमें होती है? माधुर्य गुण में। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? देखिए इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, सुदामा चरित, पंचवटी, रश्मिरथी, पद्मावत। पद्मावत यह खंड काव्य नहीं है, यह महाकाव्य है। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरा वीडियो देखिएगा, आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। इसका उत्तर होगा शेर। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में आश्रय की चेष्टा को दिए गए विकल्पों में से चयन कर लिखिए। इसमें आश्रय की चेष्टाएं हमें लिखनी है। आश्रय की कौन सी चेष्टा हो रही है इसमें? कृष्ण को पालने में झुलाना, यह आश्रय की चेष्टा है। आश्रय की चेष्टाओं के ही अनुभाव कहा जाता है बच्चों। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उपर्युक्त पंक्तियों में अनुभाव पहचानिए। विचार करिए, इसमें अनुभाव क्या होगा? इसमें अनुभाव क्या होगा बताइए? इसमें अनुभाव होगा करतल युगल। प्रबंध काव्य में भेद हैं। प्रबंध काव्य के भेद हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से हैं उसमें? आप भी विचार करिए, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। आ है खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानक गीत। बा है महाकाव्य, चंपू, दृश्य काव्य। सा है दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, चंपू काव्य। दा है चंपू काव्य, महाकाव्य। प्रबंध काव्य के भेद हैं खंड काव्य, महाकाव्य और आख्यानक गीत। प्रश्न नंबर 12 है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। मैंने इन अलंकारों के विषय में पूरी सीरीज बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 13,
इसमें दृष्टांत अलंकार है बच्चों। दृष्टांत अलंकार का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा। इन 13 प्रश्नों में यह प्रश्न अधिकांश आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए पहला है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। प्रबंध काव्य कौन सा है इसमें? साकेत। साकेत क्या है? प्रबंध काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख महाकाव्य है। जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहां शब्द शक्ति होती है। बताइए कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है बच्चों, इनकी परीक्षा में आने की 100% संभावनाएं हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोहा छंद काव्य के अंतर्गत आता है। किस काव्य के अंतर्गत आता है? प्रबंध या मुक्तक? बताइए। मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक विधा काव्य है। नाटक विधा कैसा काव्य है? दृश्य काव्य है या श्रव्य काव्य है? विचार करिए। नाटक विधा दृश्य काव्य है। सूर्य डूब गया में शब्द शक्ति है। इसमें बताइए सूर्य डूब गया में कौन सी शब्द शक्ति होगी? इसमें अविधा शब्द शक्ति होगी बच्चों। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गुण है। कौन सा गुण है? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसमें कौन सा गुण है? बताइए। इसमें प्रसाद गुण है बच्चों। फिर पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। गजल में लिख जाने वाले हर लाइन या पंक्ति कहलाती है। जो गजल में लिखी जाती है वो हर लाइन या पंक्ति क्या कहलाती है? बताइए। उसको मिसरा कहते हैं बच्चों। 22 से 26 वर्णों के वृत्त को कहते हैं। कौन सा छंद कहते हैं? सवैया। संचारी भावों की संख्या है 33। छंद में अल्प विराम को कहते हैं। बताइए। छंद में जहां रुकना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको यति कहते हैं। दोहा छंद मात्राओं के आधार पर है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक, क्योंकि इसमें 13 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध सममात्रिक। ये क्या है? अर्ध सममात्रिक। आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को मैंने बताया है क्या कहते हैं? अनुभाव। नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें कारण है, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा बच्चों? मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा। हास वत्सल रति है। क्या है ये? स्थायी भाव हैं। जिस काव्य में एक घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसको क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। किसी बात को सिद्ध कर सत्यता प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिया जाए वहां होता है। वहां होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। वहां दृष्टांत अलंकार होता है बच्चों। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इन प्रश्नों से 100% प्रश्न आने की संभावना है वार्षिक परीक्षा में।